अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 21 सितंबर 2025 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के सुप्रीम कोर्ट में आकर दरख्वास्त दायर किए जाने के बाद हालात कुछ मुख्तलिफ होते चले जा रहे हैं। अब जजेस के खिलाफ कोई बराह रास्त तौजीहात तो समझ नहीं आ रही हैं मौजूदा निज़ाम के हामियों को, लेकिन अब एक जज साहिब के जो दरख्वास्त है उस पर पेशरफ सामने आने के बाद इन जजेस के हक में एक गवाही भी सामने आई है। ये मामला क्या है ये आपके सामने रखूंगी और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा, वहीं पर इमरान खान के ऊपर एक मुकदमा भी बना हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आया कि जहां पर अगर आप और मैं कोई दरख्वास्त दायर करें और वो इस निज़ाम को हिट करती हो तो वो ना उसको नंबर लगेगा ना वो मुकदमा मुकर्रर होगा। लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते ही इंटरटेन होगी और इमरान खान के पैगामात पर मुकम्मल काटा मारे जाने का जो है वो इम्कान यहाँ से नजर आ रहा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन नहीं हो सकेगा, इसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि वुकला की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें जो खवातीन वुकला है वो बोल पड़ी हैं। वाजिद गिलानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने जो लाइसेंस मनसूखी के लिए पूरा तरीकेकार बनाया, एक कमेटी बनाई, उसके बाद क्या वाकई ही वुकला के लाइसेंस मनसूख होंगे या उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी? इस निज़ाम के अंदर मजीद जो है वो कितनी ताकत है आज़ाद आवाज़ों को दबाने की, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के हक में गवाही आने का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जब खत लिखा तो खत लिखने के बाद जो है वो जो पूरे का पूरा मामला सामने आया, उसमें कुछ ज़राए ये दावा करते हैं कि जस्टिस जहांगीरी के सामने कुछ जो है वो अपने अ, ऐसे उनके सामने जो है वो नवाज़ने की एक पूरी जो है ना वो डील रखी गई कि अगर आप ये कर लें तो हम आपके खिलाफ जो पूरे का पूरा इक़दाम होगा उसको वापस ले लेंगे। लेकिन जस्टिस जहांगीरी के साफ इनकार ने इस तमाम तर सूरत हाल को जन्म दिया जो इस वक्त बनी हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ये कहा गया कि अगर आप हमारे साथ मिल जाएं, खामोशी इख्तियार करें और जो मामलात हैं इनमें हमारा साथ दें तो ना सिर्फ आपको नवाजा जाएगा, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, आपके खिलाफ जाली डिग्री का मामला भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जब उनसे बराह रास्त भी ये सवाल हुआ कि क्या आप इस्तीफा देंगे या आप छोड़ देंगे ये मामला, तो वो साफ इनकारी हैं। वो समझते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जजेस का जो मेन सवाल है, जस्टिस जहांगीरी का जो मेन सवाल है वो ये है कि आप हमें बताइए कि क्या हम इस निज़ाम के अंदर चलते रहें या फिर हम इस निज़ाम को छोड़ दें, और क्या इस निज़ाम के कुछ के अंदर शामिल रहना और मुसलसल जो है वो जज के ओहदे पर शामिल रहना इस बात की जो है वो शरीद है कि जो जजेस हैं हम वो इस निज़ाम को तस्लीम करते हैं या फिर इससे निकल जाना जो है वो भाग जाने के मुतरादिफ होगा। ये चंद चीदा-चीदा सवालात बगैर वजह के फ्रेम करके सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इकदाम कुछ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जस्टिस जहांगीरी की जो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त है, सिर्फ उसको नंबर लगाया, बाकी किसी भी चीज़ पर पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन कल यानी 22 सितंबर 2025 बरोज़ पीर जो है वो एक अहम दिन गर्दाना जा रहा है और इस दिन में कोई अहम पेशरफ्त भी देखने में सामने आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने ये सारा मामला है। जजेस इस पर क्या आरा रखते हैं, क्या राय रखते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि एक बेंच दूसरे बेंच से जो है वो मुकदमा नहीं ले सकता? क्या वो ये दुरुस्त इक़दाम समझते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान बैठकर किसी भी वक़्त अपने साथी जज को काम से रोक सकते हैं? ये दुरुस्त है या नहीं, ये तय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन इन जज साहिबान के हक में जहाँ बहुत सारी और आवाज़ें उठ रही हैं और बाकायदा लिखा जा रहा है, यंग लॉयर्स बहुत जगह लिख रहे हैं। खातून लॉयर हैं रिदा हुसैन, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डॉन में जो है वो कॉलम लिखा। उसके अलावा डॉन का आज का इदारिया है, जिसके अंदर डॉन ये कहता है अपने एडिटोरियल के अंदर कि जजेस को इस नहज पर लाया है ये निज़ाम कि जजेस को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो जो विजुअल्स जो पूरी दुनिया ने देखे वो फिर हमारे सामने आए और ये तारीखी विजुअल्स हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जजेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना इस बात का भी इशारा है कि अभी भी सिस्टम के अंदर कोई ना कोई उम्मीद या कहीं ना कहीं जजेस को जो है ना वो ये लग रहा है कि उनके लिए कुछ बेहतरी आ सकती है, उनको इंसाफ की रमक कहीं ना कहीं दिख रही है। तो ये किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो जजेस को सुनकर इंसाफ दे। तो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिरी बात है कि अगर ये आपकी और मेरी दरख्वास्त होती, अगर यही जजेस वुकला के तवज्जुद से गए होते तो इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन जब जजेस खुद गए हैं, उन्होंने खुद जाके बज़ाते खुद, किसी वकील के ज़रिए नहीं, किसी और के ज़रिए नहीं, अपने हाथों से अपनी दरख्वास्तें दी हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बढ़ता दबाव है
कि वो इस पर जो है वो रिएक्ट करे या इसको कम से कम समाअत के लिए मुकर्रर करे और इस बात को इंडिकेट करे कि आपके मुल्क के अंदर इंसाफ देने वाले इंसाफ के लिए दरबदर नहीं हो रहे, बल्कि आम साइलीन के साथ उनको भी इंसाफ मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये तो अहम है ही, और कल से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते में इससे मुतालिक कोई बड़ी खबर भी आने का इम्कान है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान का मुकदमा है, जहां हम ये बात करते हैं ना इंसाफ कितनी बर्क से चल रहा है, और इन जजेस के हक में ये गवाही भी आ रही है कि भाई ये दुरुस्त है, इनकी डिग्री दुरुस्त है, इनके ऊपर चलने वाले सारे मामलात सिर्फ और सिर्फ इस निजाम के प्रेशर में डालने का मामला है। जस्टिस जहांगीरी के ऊपर प्रेशर उस वक्त क्यों आया जब उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस्लामाबाद के सॉरी जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं उनके आम इंतखाबात में होने वाले नताइज को खोलने की बात की। उससे पहले जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का मामला क्यों नहीं था, जब वो इसी निजाम के एक सरकारी के वकील के तौर पर भी काम करते रहे। तो सवालात बहुत सारे हैं और उनके जवाबात भी सबको मालूम है। लेकिन अब जब ये बात सामने आ रही है ज़राए से कि बाकायदा डील रखी गई थी जस्टिस जहांगीरी के सामने, उन्होंने नहीं कबूल की, तो फिर मामलात इस नहज पर आए, इस हद तक गए कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री जैसे कि पिछले साल बिठा करके कराची यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री फौरी तौर पर कैंसिल करा दी गई थी। तो उसके बाद अगर निज़ाम इसी तरह से चला तो हो सकता है कि जस्टिस बाबर सत्तार की हार्वर्ड की डिग्री भी जाली करार दे दे, और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज की भी डिग्री जाली करार दे दे, और जस्टिस सरदार एजाज की भी करार दे दे, जिसकी आपको पता है लाठी होती है भैंस भी उसी की होती है। लेकिन बहरहाल इंसाफ की तवक्को जजेस को है, वो खुद भी पहुंचे हैं। जब जज बमुकाबला जज होता है, यानी अदालतों के अंदर जस्टिस वर्सेस जस्टिस होते हैं, तो फिर मामलात किस तरफ को जाते हैं हमने इससे पहले भी देखा। वो तारीख साज लम्हात भी देखे जब काजी फरीसा खुद अपना केस लड़ रहे थे और बहुत सारे लोग कहते थे कि दोबारा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हर थोड़े अरसे के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इससे ज्यादा, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर होता है, हम देखते हैं उससे भी ऊपर जो है वो मामला जाते हैं। बहरहाल अब जो है दूसरा मामला ये है कि जहां एक तरफ जजेस खुद इंसाफ के दरवाजे पर गए, और अभी तक पिछले 2-3 दिन से यही बहस है कि भाई अगले अदालती हफ्ते में क्या होगा। तो जहां अभी ये वाली बात जो है वो हवा में है कि इनकी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाएगा या नहीं, कम से कम अभी जो है वो इस हफ्ते में तो होता नजर नहीं आ रहा। तो जब यहाँ जहां एक तरफ ये नहीं हो रहा, वहीं दूसरी तरफ आप बर्क देखें इंसाफ की कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को, जो उनका एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट, उसको बंद कराने के लिए एक शहरी जो कि बार के नुमाइंदे हैं और वो मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर की तवसुत से, जो कि जस्टिस जहांगीरी के केस में अदालती मुआविन भी हैं, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान, उनके तवसुत से इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने की दरख्वास्त को नंबर भी लगाया, और आइंदा हफ्ते फैसला भी आ सकता है। इसके अंदर जो दरख्वास्त है, उसके अंदर दरख्वास्त गुजार ने जो है ना जो प्ली ली है वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें वो कहते हैं कि जो इमरान खान के एक्स अकाउंट है उस पर पोस्ट जो है उनको गैर कानूनी करार दिया जाए। अच्छा, इससे पहले ना इस किस्म की दरख्वास्तें हम लोगों ने नहीं देखी। मतलब एक शख्स है, साबिक वजीर आजम है व्हाट्सएवर, उनके ट्विटर अकाउंट से कोई पैगाम आ रहा है, उसको गैर कानूनी करार दिए जाने से क्या होगा? क्योंकि अभी तक जो इस पे पूरी की पूरी टाइमलाइन है ना वो मैं आपको बताऊंगी, वो ज्यादा दिलचस्प है कि ये कुछ कर क्यों नहीं सकते, और इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर एक कोर्ट ऑफ लॉ से ऑर्डर लेना क्यों पड़ा है, और ऑर्डर लेने से क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और इस नहज पर भी बात क्यों आई। तो बहरहाल जो दरख्वास्त दायर हुई है ना, उस दरख्वास्त के अंदर दरख्वास्त गुजार गुलाम मुर्तजा, जिन्होंने बैरिस्टर जफरुल्लाह के जरिए जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, वो फरमाते हैं कि सजा याफ्ता कैदी की जेल में कैद के दौरान ऑफिशियल अकाउंट से इंतशारी पोस्ट गैर कानूनी है। एनसीसीआईए और पीटीए को एक्स अकाउंट चलाने की निशानदेही की जाए, बदनीयती पर मबनी गैर कानूनी और इंतशारी मुजरिमाना ट्वीट्स को ब्लॉक और सोशल मीडिया से हटाने के अहकाम दिए जाए, जेल सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत दी जाए कि सजा याफ्ता कैदी को जेल कवानीन के मुताबिक सोशल मीडिया चलाने की इजाजत ना हो, जेल सुप्रिंटेंडेंट को फौरन गैर कानूनी और गैर आईनी सरगर्मियों को रोकने के अहकाम दिए जाए, पीटीआई को इमरान खान के एक्स अकाउंट से की गई ट्वीट्स दोबारा फैलाने से रोकने का हुक्म दिया जाए, और इस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर नंबर अलॉट कर दिया है, जो कि 3740 ऑफ 2025 है। अब हम आते हैं फैक्ट्स की जानिब। ये तो है दरख्वास्त, जिस दरख्वास्त के अंदर असल मुद्दा और मसला अब इस रियासत पाकिस्तान को ये रह गया है कि चूंकि पाकिस्तान एक माइलस्टोन अचीव कर रहा है दुनिया के अंदर, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील हो गई है, तो उनको खतरा है कि इमरान खान के अकाउंट से जाने वाले पैगामात कहीं इस सारे मामले को सबूताज या खराब ना करे, दुनिया के अंदर जो है वो हमारा जो इमेज है उसको खराब ना करे। पिछले 2 हफ्ते से फोकस टोटली इमरान खान के ट्वीट्स के ऊपर है। पिछले इस एक हफ्ते में जो अभी जो आखिरी हफ्ता जो आखिरी दिन है इस हफ्ते का,
इस हफ्ते के अंदर 2 मर्तबा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीम है 3 रुकनी, वो जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए उनसे इन्वेस्टिगेशन करने गई। पूरे का पूरा रियासती फोकस इस वक्त इमरान खान की मद में इस चीज के ऊपर है कि किसी तरह इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को जो है वो बंद किया जाए, एक्स अकाउंट पर पाबंदी लगे, ना उनके पैगामात आए, ना वो चीज वायरल हो। तो आप ये सोचें कि इमरान खान के वो जो 2-3 पैराज रोजाना आते हैं, उनसे भी कितने मसाइल हैं कि उसको भी बंद करना है। अब इमरान खान से पूछा गया, भाई आपका ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है? इमरान खान ने बताने से इनकार कर दिया। इमरान खान की बहनों से ये जब इंक्वायरी हुई तो अलीमा खानम ने कहा कि वो बताती हैं जिब्रान इलियास को, जिब्रान इलियास इज नॉट अ पाकिस्तानी नेशनल। सो प्रॉब्लम ये है वो पाकिस्तानी लेकिन वो ओवरसीज है, उनके पास बाहर की नेशनैलिटी है। तो बड़ा क्लियर एक हुकाम जो कि इस हुकूमत के ही हैं और बड़ी अहम एजेंसी से भी उनका ताल्लुक है, जब उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम बाहर बैठे किसी शख्स से जो कि अकाउंट चला रहा है उसको कुछ भी कह सके। तो कर ये कुछ नहीं सकते, तो इमरान खान की पोस्ट को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दें। गैर कानूनी डिक्लेयर करने से क्या होगा? उनकी तशहीर रोकेंगे। टीवी चैनल्स पर नाम चलाने की इजाजत नहीं, टीवी चैनल्स पर वो पैगाम जो आते हैं वो चलाने की इजाजत नहीं। टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान की पार्टी के किसी शख्स को भी अनटिल और अनलेस वो कुछ मखसूस हलकों को दरकार या पसंद ना हो, चलाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में इस किस्म के इकदाम से क्या होगा? होता ये है, बुनियाद ये चाहिए कि जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये करते हैं कि अगर उनको किसी मुल्क की कोई अदालत है उसका फैसला दिखाया जाए तो वो कहते हैं ओके ठीक है, हम इस प्लेटफॉर्म को बंद कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि अभी कुछ दिनों पहले 27 यूट्यूब चैनल्स का मामला गया था, तो उसमें एक जज अब्बास शाह जो है इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज, उनको उनका फैसला जब भेजा गया था यूट्यूब को, तो यूट्यूब ने बाकायदा अपने सार्फिन को ईमेल की थी और कहा था कि हमें कहा गया है कि आपका ये अकाउंट सस्पेंड करें, लेकिन आप अपने हक में जो है वो कोई चीज़ ले आएँ और बता दें कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाए या ना किया जाए, बसूरत दीगर अगर आप कुछ पेश नहीं करेंगे तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। दुनिया में क्योंकि ये जो यूट्यूब है, ट्विटर एक्स है या फेसबुक है, ये सारे फेसबुक फिर भी थोड़ी-सी जो है ना वो मैनेजेबल चीज़ है, मार्क ज़ुकरबर्ग वाली चीज़ है। लेकिन जो यूट्यूब या एक्स है, इन दोनों के ऊपर किसी किस्म का ये दबाव नहीं चल सकता कि आप कहें कि हम कह रहे हैं इसको बंद करें तो बंद कराएँ। हाँ, रियासत पाकिस्तान एक्स को तब जो है वो राब्ता ज़रूर करती है जब वो पूछती है, जब वो एक्स को जो है वो ईमेल भेजती है और कहती है कि भई इस शख्स के जो ट्विटर अकाउंट है उससे कुछ ऐसा मवाद शेयर हो रहा है, कुछ ऐसे मवाद की तशहीर हो रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, कोई किसी में वायलेंस हो, किसी में जो है ना वो ग्लोरिफिकेशन हो टेररिज्म की, इस सब से ज़रूर होता है। लेकिन इमरान खान के महज़ पैगामात हैं, उनके साथ कोई पिक्चर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। उन पैगामात को ये साबित करना कि उनसे कोई ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म हो रही है, उनसे कोई मुल्क के अंदर इंतशार फैल रहा है, थोड़ा मुश्किल है फॉर द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि वो इस तरीके से ऑपरेट नहीं करते। तो उसको रोकने के लिए, इमरान खान की पार्टी को रोकने के लिए कि वो अपने ही लीडर का पैगाम शेयर ना करें, मुस्लिम लीग नून इस निज़ाम के हाथों में इस हद तक यरगमाल है और इस हद तक उनके जो है ना उंगलियों के इशारों पर नाच रही है कि बराह रास्त चली गई है एक बार के ओहदेदार को जो है वो उसके कंधे पे बंदूक रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आपका मेरा किसी लापता शख्स का किसी जल्द समात के मुकदमे में जिसमें चाहे कोई मर रहा हो और अर्जेंसी हो, मुकदमे को समात के लिए मुकर्रर नहीं करेगा, कहेगा भी हमारे पास बहुत मुकदमात है। लेकिन ऐसे मुकदमात को एंटरटेन करने के लिए उनके पास बहुत वक्त है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो बिल्कुल बजा सवाल सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको डिसफंक्शनल किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली डिसफंक्शनल किया जा रहा है। जो उनका असल काम है आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़, जो उनका असल काम है शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, जो उनका असल काम है कि वो रियासत की गैर कानूनी सरगर्मियों से हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दें, उससे रोककर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक आला बना दिया गया है इस निज़ाम का। और उसमें बाकायदा ज़ाहिर-सी बात है कि ये जजेस जिनके नाम तारीख में किसी भी तरह से लिखे जाएँगे और उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है, वो बड़े पेश-पेश हैं। तो ये एक एक्टिविटी है और इसके अंदर बड़ा मुश्किल है इमरान खान के अकाउंट को रोकना या सस्पेंड करवाना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस गवर्नमेंट में बैठे ऑफिशियल्स जो कि इस पूरे निज़ाम से वाकिफ़ हैं, जो कई मर्तबा कई अकाउंट्स को रोकने के लिए लिख चुके हैं, वो कहते हैं भई हम कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो इस किस्म की दरख्वास्तें लाके अपने मुँह पे कालक मलने की भी क्या ही ज़रूरत होती है। मगर बहरहाल
इंक्वायरी चल रही है इमरान खान से मिलने के लिए। जब एनसीसीआईए की टीम जाती है, इमरान खान उनसे नहीं मिलते। और जब लास्ट टाइम इमरान खान मिले थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से में ही बात की थी, कोई नॉर्मल टोन में उन लोगों से बात नहीं की थी। बाकायदा एनसीसीआईए के डायरेक्टर को मुखातिब करके कहा था कि क्योंकि वो साइफर के केस में भी उनके खिलाफ थे, पेश होते थे एफआईए की जानिब से, तो उनको कहा गया कि इसको हटाओ, ये बेज़मीर शख्स है, मैं इससे बात भी नहीं करूँगा। तो सिचुएशन कुछ इस हद तक जो है ना वो वर्स हो चुकी है कि अब इमरान खान के पैगामात को भी रोकना है। इसी वजह से उनका जेल ट्रायल जो है वो खत्म करके नोटिफाई किया गया कि 9 मई में जो है वो ओपन कोर्ट में होगा। इमरान खान ने उसका भी बायकॉट किया। अब जब आपसे चीज़ें नहीं मैनेज हो रही हैं किसी भी तरह, तो आप बाकायदा आवाज़ बंदी कर रहे हैं। ये वो मुस्लिम लीग नून है जिनके अपने लीडर्स जब कैद थे तो उनके जेल ट्रायल्स होते थे, वहाँ बाकायदा इंटरव्यूज़ के लिए सहाफ़ी जाया करते थे। मगर बहरहाल कहानी फिर बड़ी है, कंपैरिज़न में पड़ेंगे तो किसको दिखाएँ आईना जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो खुद गुज़ार कर आए हैं। और उसके अलावा वुकला वाले मामले को आखिर में सिर्फ़ 1 मिनट में डिस्कस करूँगी। वुकला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एहतजाज कर रहे थे, उनको 19 सितंबर को उनके एहतजाज को बुनियाद बनाकर दहशतगर्दी की दफ़ात दायर की गई। और अब दहशतगर्दी की दफ़ात के बाद मामला इस हद तक ख़राब हो गया है कि वाजिद गिलानी, जो कि अगेन निज़ाम के हाथों में बड़ी खुशी से खिलौने की तरह खेल रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इस निज़ाम के आगे जो है ना वो अपने वुकला को बाकायदा जो है वो बेच रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। आधे से ज़्यादा आज़ाद वुकला, आपने 200 वुकला को नामज़द कर दिया एफआईआर के अंदर, जबकि इतनी बड़ी तादाद वुकला की उस दिन एहतजाज में थी भी नहीं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है, जो कि एक्चुअली इस्लामाबाद की हद तक वुकला को लाइसेंसेस जारी करती है, उनका जो है वो एक बयान सामने आया है। और कमर सब्ज़वारी जो है, वो चेयरमैन एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी है इस्लामाबाद बार काउंसिल, उन्होंने ये कहा है कि जो फ़रीक़ैन हैं, यानी जो वुकला हैं, वो आपस में उनको बार की सतह पर अपने मामलात तय करने चाहिए। और उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास इस तरह के मामलात को ले जाने की हौसला शिकनी करते हैं। हाई कोर्ट बार के सदर ने अपने ओहदे के वक़ार को नीचा दिखाया है ये सब कुछ करके, और ये भी कहा है कि वो दोबारा इस मामले को सोचें और ये मामला है वुकला के दरमियान का, इसको एक फ़ोरम पर हल किया जाए। उसके अलावा जो ख़वातीन लॉयर्स हैं, 60 ख़वातीन लॉयर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसके अंदर उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर के इक़दाम को की बहुत जो है वो सख्त मज़म्मत की है, और कहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने ओहदे का और अपने जो वुकला का पेशा है उसको नीचा दिखाया है ये सब कुछ करके, और ख़वातीन लॉयर्स को ख़ास तौर पर टारगेट करके ये बताया है कि वो इंडिपेंडेंट लॉयर्स या अपने अपना ओहदा, अपना जो मनसब है, उससे जो है वो उन्होंने रूगर्दानी की है। उससे पहले भी लाहौर बार और कराची बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर के हक में आके वाजिद गिलानी जो कुछ कर रहे हैं, वो गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, और इस गद्दारी के मुर्तकिब होते हुए उन्हें फौरी तौर पर ओहदा छोड़ देना चाहिए, वो इस ओहदे पे रहने के लायक नहीं हैं। तो बहरहाल ये सिचुएशन है अब तक, और वुकला वाली सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड होती है, काफ़ी सारे वुकला जो है उनके ऊपर ये मुकदमात दर्ज हैं, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन छापे मारे जा रहे हैं। और पुलिस इस्लामाबाद की वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फारिग, और इस निज़ाम के हाथों के सारे इदारे जो हैं वो उनको अब इस तरह टूल बना दिया गया है कि किसी के अंदर कोई जो है ना ये वाली है ही नहीं, थोड़ी-सी भी समझ-बूझ के आप थोड़े फैक्ट चेक कर लें, उस दिन की वीडियोज़ मौजूद हैं, अगर आप वो वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल को अदालतों में आपका क्या हाल होना है। मगर सुनने को कोई तैयार नहीं, समझने को कोई तैयार नहीं है। निज़ाम ने अपनी आँखें, कान, समझ, अकल सब बंद कर लिया है, और सिर्फ़ एक ही उनका जो है ना वो मोटो है, वो ये कि जो भी बोले उसको चुप कराओ, और जो खामोश ना हो रहा हो, उसको ज़बरदस्ती चुप कराने के लिए हर मुमकिन हथियार को इस्तेमाल किया जाए। तो बहरहाल ये कितना अरसा चल सकेगा, क्या होगा, ये हमने देखना है। फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो ख़ासी लंबी हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।